मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट का एक टॉपिक, हीट वेव। देखिए, जो हीट वेव है उसको हिंदी भाषा में उसके लिए नाम यूज़ किया जाता है उष्ण तरंग, और कॉमन जो लैंग्वेज है उसमें हम उसको गर्म लहर बोलते हैं। एक्चुअली हीट वेव जो है, ये जो गर्म लहर है, ये भारत में गर्मियों के मौसम में होने वाला एक असामान्य रूप से हाई टेम्परेचर की अवधि को बोला जाता है। और इस हीट वेव की जो अवधि है, ये मार्च से लेकर जून तक तो कॉमन तरीके से है, लेकिन ये कभी कभी जुलाई तक भी देखी गई। अब इसके पैरामीटर या मापदंड क्या है, मानदंड क्या है, किसको हम हीट वेव माने। तो भारत में जो हीट वेव है उसको घोषित करने के लिए जो हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, जिसको IMD कहते हैं, उसने कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं। और ये रीजन वाइज, इसमें जो पहला मानदंड है वो मैदानी क्षेत्रों के लिए है। तो मैदानी क्षेत्रों के लिए यह है कि अगर मैं कहीं मैदानी इलाकों में किसी पर्टिकुलर प्लेस या ओवरऑल सभी स्थानों का अधिकतम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए, तो इस स्थिति को हीट वेव के नाम से माना जाता है। तो मैदानों के लिए टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और अबव। अब बात आती है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तो दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो मानदंड है, जो उसके पैरामीटर्स हैं, वो ये है कि 30 डिग्री सेल्सियस, किसी भी स्थल का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए तो वो स्थल जो है हीट वेव की चपेट में माना जाता है। कोस्टल एरियाज के लिए IMD ने अलग से बनाया हुआ है। कोस्टल एरियाज का जो मानक है वो यह है कि अगर वहाँ पर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए तब इस स्थिति को हीट वेव माना जाएगा। एक मानक जो है वो सीवियर हीट वेव के लिए या गंभीर उष्ण तरंगों के लिए भी है, और वो ये है कि किसी भी स्थल का सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाए तब ये गंभीर हीट वेव की स्थिति मानी जाती है। और ये हीट वेव भारत में हर वर्ष मार्च से और जून के बीच रहता है अमूमन तौर से। और IMD ने एक आंकड़ा जारी किया था, उसने बताया था कि सन 2000 से 2020 के बीच भारत में लगभग 10,000 से अधिक लोग ने अपनी जान हीट वेव के कारण गंवाई है। अब ये जो हीट वेव है, इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने हीट वेव को डिज़ास्टर या आपदा के रूप में घोषित कर दिया है। तो तेलंगाना सरकार जो है वो हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर चुकी है, स्टेट डिज़ास्टर घोषित कर चुकी है। अच्छा, अब जब ये हीट वेव होती है तो फिर इसके प्रभाव भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हो। देखिए, जब भी टेम्परेचर उसके जो मानक है उससे ऊपर बढ़ेगा, हीट वेव होगी, गर्म लहर होगी, तो बॉडी भी उससे इफ़ेक्टिव होगी। और एक तो हमारे हेल्थ पर ही तमाम इफ़ेक्ट प्रभाव दिखाई देते हैं, जैसे हीट स्ट्रोक। अक्सर सुना होगा हीट स्ट्रोक, इसको तापाघात कहा जाता है। और हीट स्ट्रोक तब होता है जब बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है। इसका एक इफ़ेक्ट होता है हीट एग्जॉस्शन, तापजन्य थकावट कहलाती है हिंदी में। तब वो
पानी की कमी हो जाती है और बॉडी जो है अनरेस्ट महसूस करती है। फीवर भी इसका इफ़ेक्ट होता है, और अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो रोगी बेहोश भी हो सकता है। चक्कर आना, जिसको वर्टिगो कहते हैं, ये भी इसका एक प्रभाव होता है। अधिक पसीना, ज़्यादा स्वेटनिंग भी इसका एक प्रभाव है। डिहाइड्रेशन, जिसको निर्जलीकरण कहते हैं, ये भी इसका प्रभाव है। इतने प्रभाव तो लगभग हेल्थ पर रहते हैं। इसके अलावा अगर हीट वेव रहती है तो इसका प्रभाव मौसम पे भी पड़ता है, और मौसम पे जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट, जिसको हम आम भाषा में सूखा कहते हैं। हीट वेव की वजह से वन अग्नि की घटनाएं भी होती हैं, जिसको हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं। पिछले 2024 में 23 में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी। इसका एक इम्पैक्ट जो है वो पावर ग्रिड पर दबाव भी रहता है, क्योंकि जब वो हीट वेव ज़्यादा होती है तब वो AC कूलर वगैरह ज़्यादा चलते हैं, और नतीजतन जो पावर ग्रिड है उन पर अधिक दबाव पड़ जाता है। तो ये तो कुछ इसके प्रभाव थे। अब इसके बचाव से भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर हीट वेव है तो हम बचाव क्या कर सकते हैं। तो बचाव के लिए जो NDMA है, जिसको हम नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, उसने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो उसने कहा है कि कुछ सावधानियां, कुछ बचाव ऐसे हैं जो हीट वेव के समय लोगों को अपनाना चाहिए। जैसे नंबर 1, हर व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, जो भी उस क्षेत्र से रिलेटेड है। अगर बाहर को निकलें तो तरल और ठंडे पदार्थ पिएं। आवश्यकता ना होने पर दोपहर में घर से ना निकलें, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो हल्के सूती वस्त्र पहने, और 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर जाने से जहाँ तक हो सके वहाँ तक बचें। हल्का और पौष्टिक भोजन खाएं। हल्के ढीले कपड़े पहनें। अगर बाहर जाना आवश्यक हो जाए तो कंटिन्यू धूप में ना रहें, समय समय पर ठंडी छांव में ठहरें। जहाँ तक घरों का सवाल है तो घरों में AC या कूलर या पंखे लगाएं, और घरों को पर्दों से कवर करें। घरों के अंदर आवश्यक रूप से वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था करें, और अपने साथ डिहाइड्रेशन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखें, ORS वगैरह इस तरह की चीज़ें। इस तरह से ये आज का हमारा टॉपिक मौसम संबंधी या पर्यावरण से रिलेटेड था, और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।